प्यारे दोस्तों, एक लड़की टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उसके बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। तो बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ पर जाना है? लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान है। उसके सिर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, इसको कह दो आप यहां से चले जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजर रहे थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा, 200 रुपए लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपए देकर आई थी। फिर वो सोचने लगी, सब जो कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी। लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा नहीं सोचने दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपए दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं है जी, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप चालू कर दूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों की महफिल में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया गया था और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई है और न चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही है। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ पैर तक को ढककर हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि लड़की तो शरीफ लड़की है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त की जैसे है जिस पर हर एक मक्खी आती है, उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से दौड़ता है। हर नजर उसको खाने और नोचने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही और उसी के लिए बोले जा रहे हैं। क्योंकि जब वो ऑफिस जाती आती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है और वो है पर्दा। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में ऑटो जाकर पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुका था। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मा
जरा सनी को नीचे भेज दो। मेरे साथ थोड़ा सामान है जिसमें वजन ज्यादा है, उसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। माँ ने फोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान रख कर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है। चलो मैं अपना सामान रखवा देती हूँ, उसके बाद में ये जो पैसे मांगेगा इसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है, आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपये किस बात के? तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले भी मैं एक ऑटो में यहाँ आई थी, उसने मेरे से 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम, आप अपने पैसे अपने पास रखिए। हमारी जितने पैसों में बात हुई थी उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे ले नहीं सकता। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है। इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए उसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है, तो अल्लाह के पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में आप ज़रूर पढ़िए। इनसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है। आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे? याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है, दीन हक है। किसी के कहने या सुनने से इसको बुरा भला न कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको ज़र्रा बराबर भी कोई गलती नज़र नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि क्या तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं सच्ची और पक्की तौबा कर लेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो और कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।